लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाए कि नहीं लगाए, इसके बीच में झूलते रहे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सख्त फैसला लिया और सख्ती से लॉकडाउन लगाया और 2 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। दुनिया को मिसाल दिखाई। 140 करोड़ का देश कोरोना से जिस तरीके से मानवता को बचाने का काम मोदी जी ने किया, ये बदलता भारत की निशानी, ये बदलती तस्वीर की निशानी। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, नेहा जी ने मेरा परिचय कराया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मैंने इस देश में बतौर स्वास्थ्य मंत्री देखा है, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। हमारे देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थीरिया की दवाई को आने में 29 साल लग गए। हमारे देश में ये लेप्रेसी की दवा को आने में 35 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी, 2006 में भारत में आई। लेकिन कोरोना 2020 को 20 जनवरी को दस्तक देता है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को खड़ा कर देते हैं। और 220 करोड़ डबल डोज, 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके देश को तैयार करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम होता है और दुनिया का सबसे तेज वैक्सीन प्रोग्राम होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और सुनिए, अमेरिका का व्यक्ति जब भारत के दिल्ली पर उतरता है तो कागज का सर्टिफिकेट दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है। और भारत का आदमी जब अमेरिका जाता है तो वो अपना मोबाइल नंबर दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है, उसका सर्टिफिकेशन मोबाइल से निकाल के दिखाता है। ये डिजिटल भारत है, ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो हमको समझने की जरूरत है। पहले मानते थे दवाई दो, वैक्सीन दो, फलाना दो, ढमकाना दो। आज भारत 100 देशों को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन मैत्री में पहुंचाया और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई, ये व्यवस्था करके दी। मित्रों, आप बताइए, आप पहाड़ के रहने वाले, बताइए गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में गांव में शौचालय बन गए कि नहीं बन गए? अब कोई मुफ्त शौचालय नहीं जाता है ना? ये फर्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, आयुष्मान भारत में आपको इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, मैं आपको तस्वीर बताना चाहता हूं, मैं बार बार बताता हूं और मैं यहां भी बताना चाहूंगा। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। उस समय मेरा एक्सीएन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, मेरे पास आता था, बोलता था, नड्डा साहब आप अगले साल की सड़कों का योजना बताओ, योजना बताओ। तो मैं उसको योजना बताता था, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क। तो 40 सड़कें मैं दे देता था कि ये 40 सड़कें हैं। और जब बजट आता था तो मुझे 40,000 रुपए बजट में मिलते थे। मैं बोलता था ये 40,000 40 सड़कों में कहां लगाऊंगा?
ये स्थिति थी। मैं जब एमएलए बना तो मेरे इलाके में 90% सड़क नहीं थी, मुझे पैदल जाना पड़ता था। और आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 3 लाख से ज्यादा गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया। आज कोई गांव बिना सड़क के नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? गांव के लोग बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप लोग पहले 20 साल पहले, 10 साल पहले शादी में जाते थे ना, तो एक बारात अटेंड होती थी, एक बारात, और बोझा ले जाते थे, होल्ड ऑल ले जाते थे, बेड़ी साथ ले जाते थे कि ले जाते थे? देखा उस दिन की नहीं? हमारे फौजी भाई बताए कि आप 10-10 किलोमीटर अपना ट्रंक उठा करके जाते थे कि नहीं जाते थे? होल्ड ऑल लेके जाते थे कि नहीं जाते थे? और आज आप सेल्फ स्टार्ट गाड़ी सड़क से स्टार्ट करते हो और 4 शादियां अटेंड करके आते हो, 15 गांव घूम के आते हो, और घर में वापस आकर के अपने घर में आकर के सोते हो। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। मैं जब एमएलए बना तो बहनें हमको गर्मियों में बोलती थी, कहां था तू? क्योंकि उनको 3-3 किलोमीटर नीचे उतर करके पानी भरना पड़ता था। बोलती थी कि मेरे दिन के 6 घंटे जाते हैं, क्या कमाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या घर देखूंगी? 3-3 किलोमीटर नीचे उतर करके। ये था कि नहीं था बताओ? आज घर घर पानी है कि नहीं है? आज सबके घर में बाथरूम है कि नहीं है? और पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबने बड़े बड़े टैंकियां बनाई है कि नहीं बनाई है? मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, सब बोलते पानी आया, पानी आया। मैं बोला पानी को टैंक दिखा मेरे को, टैंक दिखा। क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 कमरों के बराबर का तो इसने टैंक बना रखा है कि कैसा कहानी बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बोलो, ये विकसित भारत की कहानी है कि नहीं है? आप बताइए कि पहले सब लोग लोटा लेकर के जाते थे कि नहीं? बोलो, आज सबके घर में बाथरूम शौचालय है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? आप बताइए, आप गांव से एमएलए साहब के पास आते थे कि नहीं आते थे कि ये इसको कैंसर हो गया है, गंभीर बीमारी है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, मकान बिक जाएगा, परिवार लूट जाएगा, कोई व्यवस्था करो? कहते थे कि नहीं कहते थे? और आपको इसको 1.5 लाख रुपए दो, इसको 1 लाख रुपए दो, और हम लोग 1.5 लाख मांगते थे, 75,000 मिलता था। 75,000 किसी से इकट्ठा करते थे तो इलाज कराते थे। आज 55 करोड़ लोगों को, 40% आबादी को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए मोदी जी ने सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ का कवरेज किया है। और कल के मैनिफेस्टो में ये जोड़ दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी वर्ग का होगा, बीपीएल होगा, एपीएल होगा या मध्यम उच्च वर्ग का भी होगा, सबको आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था करनी है। किसी ने भी हमारे किन्नर समाज की चिंता नहीं की, किसी ने नहीं की। मोदी जी ने कल संकल्प पत्र में ये कह दिया है कि किन्नर समाज के लोगों को भी आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। यह परिस्थिति ला सकती है। ये आप बता रहे हो उज्ज्वला योजना, आप बताइए बहनें गांव में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।